कुछ महापुरुष केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, वे युगों युगों तक लोगों के हृदय में जीवित रहते हैं। उनकी वाणी, उनके विचार और उनकी भक्ति आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कथा सागर में। आज हम आपको एक ऐसे महान संत, कवि और राम भक्त की जीवन गाथा सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी से करोड़ों लोगों के हृदय में प्रभु राम के प्रति प्रेम और भक्ति का दीप जलाया। जिनकी रचना रामचरितमानस आज भी घर घर में श्रद्धा के साथ पढ़ी जाती है और जिनकी हनुमान चालीसा करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। तो आइए जानते हैं महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रेरणादायक जीवन की अमर कहानी। कहानी में प्रवेश करते हैं। भारत की पावन भूमि पर अनेक संत, कवि और महापुरुष हुए, जिन्होंने अपने ज्ञान और भक्ति से समाज को नई दिशा दी। उन्हीं महान विभूतियों में से एक नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी का। वे केवल एक महान कवि नहीं, बल्कि श्री राम के अनन्य भक्त, समाज सुधारक और लोक भाषा में धर्म का संदेश देने वाले संत थे। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में अलग अलग परंपराएं मिलती हैं, लेकिन व्यापक रूप से माना जाता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर चित्रकूट क्षेत्र में हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि जन्म के समय ही उनके मुख में दांत थे और उन्होंने रोने के स्थान पर राम नाम का उच्चारण किया। इसी कारण उनका बचपन का नाम राम बोला रखा गया। जन्म के कुछ समय बाद ही माता पिता का साया उनसे दूर हो गया और उनका बचपन अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बीता। बाद में संत नरहरिदास ने उन्हें अपने संरक्षण में लिया। उन्होंने राम बोला को शिक्षा दी, संस्कृत, वेद, पुराण और शास्त्रों का ज्ञान कराया तथा उनके मन में श्री राम के प्रति गहरी भक्ति का संस्कार जगाया। युवावस्था में उनका विवाह रत्नावली से हुआ। वे अपनी पत्नी से अत्यधिक बेइंतहा स्नेह करते थे। एक दिन जब रत्नावली अपने मायके चली गई तो तुलसीदास जी ने उनसे मिलने के लिए कठिन परिस्थितियों में भी वहां पहुंच गए। कहा जाता है कि तुलसीदास इतना प्रेम करते थे कि उनको उनके मायके जाने के लिए नदी को पार करना था। उन्होंने मुर्दे पर बैठकर नदी को पार किया। उनको पता ही नहीं चला कि मुर्दा है कि नाव। इतना प्रेम करते थे। रत्नावली से मिलने के लिए जब उनके घर पहुंचे तो घर के अंदर जाना मुश्किल था, असंभव था। तो छत के ऊपर चढ़ने के लिए उन्होंने रस्सी का प्रयोग किया। रस्सी लटक रही थी, लेकिन असल में वो रस्सी नहीं थी, वो एक सर्प था जो लटक रहा था। उसको पकड़कर वो ऊपर चढ़े, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये सर्प है या रस्सी। इतना स्नेह करते थे वो अपने धर्मपत्नी से। कहा जाता है कि उस समय रत्नावली ने उनसे कहा, जितना प्रेम तुम इस नारी शरीर से करते हो, यदि उसका आधा भी भगवान श्री राम से करते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। इन शब्दों ने तुलसीदास जी के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने सांसारिक मोह का त्याग कर अपना जीवन श्री राम की भक्ति और लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया।
इसके बाद उन्होंने भारत के अनेक तीर्थों की यात्रा की। वे लोगों को श्री राम की कथा सुनाते, भक्ति का संदेश देते और समाज में प्रेम, दया तथा सदाचार का प्रचार करते रहते। तुलसीदास जी की सबसे महान रचना रामचरितमानस है। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया, जिससे सामान्य लोग भी भगवान श्री राम के आदर्श जीवन को आसानी से समझ सकें। आज भी रामचरितमानस भारत के सबसे अधिक पढ़े और सम्मानित ग्रंथों में से एक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली और जानकी मंगल जैसी अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं भी लिखी। विशेष रूप से हनुमान चालीसा आज भी करोड़ों श्रद्धालु द्वारा श्रद्धा पूर्वक पढ़ी जाती है। तुलसीदास जी का संदेश केवल पूजा तक सीमित नहीं था। वे सत्य, दया, विनम्रता, सेवा और मर्यादा को जीवन का आधार मानते थे। उन्होंने भगवान श्री राम के चरित्र के माध्यम से आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा और आदर्श मानव के गुणों को जन जन तक पहुंचाया। उनकी रचनाओं का प्रभाव केवल धार्मिक जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हिंदी साहित्य, भारतीय सांस्कृतिक और समाज पर भी गहरा पड़ा। उनकी भाषा सरल, मधुर और जन सामान्य की समझ में आने वाली थी, इसलिए उनका साहित्य आज भी उतना ही लोकप्रिय है। माना जाता है कि उनका निधन 1623 ईस्वी के आसपास वाराणसी में हुआ। उनके जीवन के कुछ विवरणों पर विद्वानों के बीच मतभेद है, लेकिन उनकी भक्ति, साहित्य और समाज पर उनके प्रभाव को लेकर कोई मतभेद नहीं। आज की कई शताब्दियों बाद भी इस नए दौर में भी गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी रचनाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि अच्छे आचरण, करुणा, सत्य और मानव सेवा भी निहित है। इसलिए तुलसीदास जी केवल एक महान कवि नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के अमर प्रकाश स्तंभ हैं, जिनकी वाणी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और कर्मों में दिखाई देती है। उन्होंने अपने शब्दों से समाज को प्रेम, मर्यादा, सत्य और भगवान श्री राम की भक्ति का अमूल्य संदेश दिया। यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनकी रचनाएं आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशित करती हैं। यदि आपको यह जीवन गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। और ऐसी ही महान संतों, महापुरुषों और प्रेरणादायक जीवन गाथाओं के लिए हिंदी कथा सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी कथा सागर, जहां इतिहास, भक्ति और प्रेरणा जीवंत हो उठते हैं।